आज 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नए साल की पहली बैठक में हुए बड़े फैसले, गरीबों को फ्री में प्लॉट देगी शिवराज सरकार। नए साल में मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट सदस्यों को बताया कि आज बुधवार को टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का आगाज होगा। इसमें 10,500 लोगों को 120 करोड़ रुपए की लागत के प्लॉट बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए साल में राज्य सरकार नई सौगात देने जा रही है। गरीबों को मुफ्त में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम आवासीय भू अधिकार योजना के तहत आज बुधवार का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। रीवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विभाग को NABH प्रमाण पत्र। एमपी का पहला सरकारी अस्पताल। रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विभाग को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स का प्रमाण पत्र मिला है। यह उपलब्धि पाने वाला प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि देश में किसी भी सरकारी अस्पताल को अभी यह प्रमाण पत्र नहीं मिला है। बोर्ड की तरफ से 2026 तक के लिए अस्पताल को यह प्रमाण पत्र दिया गया है, लेकिन शर्त यह है कि हर साल टीम निरीक्षण करने के लिए आएगी। सब कुछ मापदंड के अनुसार नहीं मिला तो इसे वापस भी लिया जा सकता है। अस्पतालों की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, हर तरह की सेवाओं के लिए तय मापदंडों का पालन करने पर यह प्रमाण पत्र मिलता है। बीएड चौथे सेमेस्टर की विशेष एटीकेटी परीक्षा करवाने से DAVV का इनकार। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की समिति ने बीएड चौथे सेमेस्टर में विशेष एटीकेटी परीक्षा करवाने से मना कर दिया है। सदस्यों के मुताबिक विश्वविद्यालय के अध्यादेश में विशेष परीक्षा करवाने को लेकर कोई अलग से प्राविधान नहीं है। अब समिति के फैसले से उन विद्यार्थियों को झटका लगा है जिनका चयन बीते दिनों संविदा वर्ग 3 में हो चुका है। बीएड में फेल होने के चलते इन छात्र छात्राओं को प्रक्रिया से बाहर होना पड़ सकता है। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत, 7 तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी। मध्य प्रदेश इस समय तेज कड़ाकेदार सर्दी की चपेट में। ऐसे में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। बच्चों की इसी परेशानी को समझते हुए स्कूलों में छुट्टी की जा रही है। शिवपुरी कलेक्टर ने उनके जिले में पड़ रही तेज सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शीतलहर को देखते हुए कल आदेश जारी करते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिया। आदेश में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय प्राइवेट स्कूल, अनुदान प्राप्त CBSE, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय इसका पालन करेंगे और जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। नए साल में रेलवे की सौगात, लोगों के लिए घर से पार्सल लेने देने की सुविधा शुरू। लोगों के लिए रेलवे से पार्सल भेजना अब और आसान हो गया है। रेलवे ने डाक विभाग के साथ मिलकर ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू की है। इस योजना के कारण व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को घर से पार्सल लेने और बताए गए पते पर भेजने की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा ऐसे लोगों के लिए लागू की जा रही है जो व्यस्तता के चलते रेलवे स्टेशन पर पार्सल देने के लिए नहीं जा सकते। भोपाल रेल मंडल में 2 जनवरी को शुरू हुई इस सुविधा में उद्यमिता विभाग की पुस्तकों को उनके गोदाम से एकत्रित किया गया। भोपाल रेल मंडल के अनुसार उद्यमिता विभाग की 318 किलोग्राम पुस्तक की उनके गोदाम 16A अरेरा हिल्स भोपाल से सोमवार को एकत्रित की गई और उन्हें भोपाल से दमोह के लिए ट्रेन 22161 भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस से भेजा गया। डाटा साइंस फॉर लॉजिस्टिक कोर्स में सिर्फ 10 आवेदन, 15 जनवरी से लगेंगी क्लासेस। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के IET में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक विभाग बनाया है। यहां से MSc इन डाटा साइंस पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। 30 सीटों के लिए आवेदन बुलवाए थे, लेकिन 10 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए फॉर्म जमा किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि विभाग से संचालित पाठ्यक्रम को अक्टूबर में मंजूरी मिली, साथ ही प्रवेश प्रक्रिया देरी से प्रारंभ हुई। इसके चलते एडमिशन कम हुए। वैसे विभाग में 15 जनवरी से क्लासेस रहेगी। इस बीच प्रवेश के लिए आने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में बढ़ाया जरूरी दवाओं का स्टॉक। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। सभी अस्पतालों में कोरोना के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं की उपलब्धता बड़े स्तर पर करा दी गई है। राजधानी भोपाल के ही हमीदिया, जयप्रकाश समेत सिविल व सामुदायिक अस्पतालों में रोज की मांग के अलावा अलग से दवाओं की व्यवस्था की गई है। CMHO स्टोर में N95 और 3 लेयर मास्क भरपूर है। हालांकि राजधानी में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 है। स्वास्थ्य विभाग सबसे अधिक बाहर से आने वाले लोगों की जांच पर जोर दे रहा है।
8 से 10 जनवरी तक कुछ क्षेत्रों में नहीं चलेगी गाड़ियां। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मेहमानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार कर जारी किया है, जिसके मुताबिक इंदौर के कई क्षेत्रों में 8 से 10 जनवरी तक नो व्हीकल जोन रहेगा। इसकी जानकारी ट्रैफिक आला अधिकारी महेश चंद्र जैन द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हमारा लक्ष्य है सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात के नारे को करना। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यह हमारा एक बड़ा जिम्मा है। इसके लिए एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। यह ट्रैफिक प्लान सम्मेलन को खास बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। मध्य प्रदेश सरकार नए साल में महिलाओं को कई तोहफे दे सकती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही राज्य सरकार नए साल में महिलाओं को कई तोहफे दे सकती है। जहां सरकार के अगले बजट में महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती है, वहीं आजीविका मिशन से जुड़कर परिवार का भरण पोषण करने वाली 45 लाख से अधिक महिलाओं को अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था में बढ़ोतरी की जा सकती है। महाकाल लोक बनने से बड़ी यात्रियों की संख्या, अब होगा उज्जैन रेलवे स्टेशन का विकास। श्री महाकाल महालोक का निर्माण होने के बाद उज्जैन में यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। अब रेलवे ने भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने की तैयारी कर ली है। करीब 600 करोड़ रुपए से स्टेशन का विकास किया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंसी एजेंसी प्लान तैयार कर रही है। उज्जैन स्टेशन विकास को इस साल बजट में अनुमति दी जाएगी। खास बात यह है कि रेलवे ही इसका विकास करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल नहीं अपनाया जाएगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन का विकास पूरी तरह से हवाई अड्डे की तर्ज पर किया जाएगा। इससे यह भव्य नजर आने के साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर, 2 योजनाओं में मिलेगा मुफ्त राशन का लाभ। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। अब हर महीने सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल में उपलब्ध कराए जाएंगे। फ्री में अनाज वितरण की योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहने वाली है। इसके लिए जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को फ्री में अनाज देने का प्रावधान किया गया है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में पैसा नियम के प्रावधान लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के सभी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में पैसा नियम के प्रावधान लागू करने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार अनुरोध करेगी। इस दिशा में कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पैसा अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी का गांव-गांव तक विस्तार करने के लिए युवाओं को जोड़कर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं स्वयं भी जनजातीय विकास खंडों में जाऊंगा। खादी को लेकर सियासत तेज, राहुल गांधी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का तीखा हमला। भारत जोड़ो यात्रा के तहत फिल्म अभिनेता कमल हसन को अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने इस देश में खादी की जरूरत बताते हुए बयान दिया है। इस बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद विदेशी टी शर्ट पहनकर खादी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्हें अगर खादी से इतना प्रेम है तो कम से कम वे खुद भी खादी पहन लेते। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खादी को लेकर दिए बयान पर कहा कि राहुल गांधी का आडंबर है। इसी माह आएगी मध्य प्रदेश की युवा नीति, 10,000 युवाओं ने दिए सुझाव। प्रदेश सरकार की युवा नीति 15 जनवरी के पहले लागू कर देगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश के करीब 10,000 युवाओं ने युवा नीति को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इसमें स्टार्टअप शुरू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, कोचिंग संस्थानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के अलावा आदिवासी वर्ग के युवाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की गई है। युवा मोर्चा अब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा पदाधिकारियों को युवा नीति के लिए सुझाव देने को कहा था। मध्य प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन पर पंचायतों को मिलेगी 15 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। प्रदेश की पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 15 लाख रुपए तक अतिरिक्त राशि देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसमें सरपंच सहित सभी पंच पद पर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित होती है तो 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने के लिए 450 सीट कॉल सेंटर में बढ़ाने, संविदा कर्मियों की सेवाएं मार्च 2026 तक निरंतर रखने की अनुमति भी दी गई है।
भोपाल में पहली बार होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। भोपाल में पहली बार 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 21 से 24 जनवरी 2023 तक मैनिट में किया जा रहा है। भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान भारती द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें विज्ञान से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में 8000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। स्कूली एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, उच्च शिक्षा शोधार्थी, वैज्ञानिक, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, शिक्षकगण और समाज के विभिन्न वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा और देश एवं प्रदेश के विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को लोकप्रियता मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार इस साल मध्य प्रदेश में रोपेगी 7 करोड़ पौधे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ रोज पौधे रोप रहे। वहीं अंकुर अभियान में जनता को खाली स्थान पर पौधे रोपने और उनकी देखरेख करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही कारण है कि अभियान के तहत पिछले 6 माह में 37 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं। इस वर्ष की बात करें तो वन विभाग करीब 4 करोड़ और अन्य विभाग करीब 3.5 करोड़ पौधे रोपेगा। पौधों की पुख्ता सुरक्षा के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। इस वर्ष नर्मदा नदी के किनारे पर भी बड़े स्तर पर पौधारोपण करने की योजना तैयार की जा रही है। धर्म परिवर्तन कानून मामले में एमपी सरकार को राहत नहीं, एससी का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। धर्म परिवर्तन को लेकर नए कानून वाले मामले में मध्य प्रदेश सरकार को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल अन्य धर्म में परिवर्तित होने से पहले 60 दिनों की पूर्व सूचना नहीं देने वाले पर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 7 फरवरी को अंतरिम रोक पर विचार करेगा। इस दौरान एसजी तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन जस्टिस एमा शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि शादी या धर्मांतरण पर कोई रोक नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट को केवल सूचित किया जा सकता है, इसी पर रोक लगाई गई है। रेलवे में सीनियर सिटीजन की छूट की फिर से मांग। रेलवे ने पिछले साल की अप्रैल से दिसंबर की 3 तिमाही में 1,40,040 करोड़ के मुकाबले 12,047 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह इसमें 16% का सुधार हुआ है। रेलवे के रेवेन्यू में सुधार होने के बाद सीनियर सिटीजन को कोरोना टिकट पर दी जाने वाली छूट की मांग होने लगी है। दरअसल पिछले दिनों रेल किराए में छूट की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि रेलवे की तरफ से पहले ही किराए पर 55% की सब्सिडी दी जा रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि सीनियर सिटीजन को फिर से किराए में छूट मिलती है या नहीं। नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, अब नहीं भरना होगा भारी भरकम टोल टैक्स। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अगर आप भी भारी भरकम टोल टैक्स से परेशान हैं, तो बता दें कि देश में कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर बताया गया है। सरकार ने बताया है कि नए नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कर्मचारियों को 2023 में फिर मिलेगी 3 गुड न्यूज। सैलरी में आएगा 50,000 से 1 लाख तक उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में कर्मचारियों को एक बार फिर 3 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2023 में केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का तोहफा दे सकती है। वहीं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और 18 महीने के डीए एरियर की राशि पर भी निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नए साल में एमपी को केंद्र का बड़ा तोहफा, बनेगी नई 26 सड़कें। नए साल में केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 26 सड़कों के लिए 2,332 करोड़ रुपए स्वीकृत प्रदान की है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी का आभार माना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में 26 सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 2,332 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दी गई इस स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार ज्ञापित किया है। फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में कोहरे शीतलहर का अलर्ट।
जनवरी में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। कई जिलों में तेज कोहरा, धुंध और शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम खराब होने के चलते यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज भोपाल एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट लैंड ना हो सकी तो ट्रेनें भी कई घंटे लेट चल रही हैं। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ पहुंच सकता है। इसके असर से आज 4-6 जनवरी के बीच ठंड में गिरावट आएगी और फिर इसके जाने के बाद ठंड रफ्तार पकड़ेगी। वहीं 6-7 जनवरी को बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हराया। डेब्यू मैच में शिवम मावी ने 4 विकेट लिए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रन से जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने विजयी आगाज किया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 163 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 160 रन बना पाई और मैच 2 रन से हार गई। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो चुकी है। एमपी में जल्द होगी लाइब्रेरियन के 255 पदों पर भर्ती। भारी उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिक्त पड़े 255 लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एमपीपीएससी जॉब्स 2023 के लिए 20 अप्रैल से 19 मई के बीच आधिकारिक वेबसाइट www.mpsc.nic.in पर या सीधे लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।